Yeah. It's 4 a.m. right now and the distance to Wayanad is 500 kilometers. So let's see what happens. हम बैंगलोर से वायनाड तक की दूरी कवर करने वाले हैं लगभग कुछ 8 से 10 घंटे के बीच. I'm way too excited to go to Wayanad. So our trip is like we'll go to Wayanad, then Kozhikode beach, then Coorg, and then we'll come back to Mysore and then भाई साइड में बैठ रहा प्लीज. भाई ऐसा मत कर मेरे साथ. मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, पर जब जो होगा वो भी वैसा करना चाहिए तुमको. अरे आकाश बाहर कब लगेगा? लगा दिया. जब दो पाएगा. क्या उसे डिस्टर्ब हो रहा है क्या मन को? हाँ क्या क्यों? नहीं मैं पूछ रहा हूँ. उड़ के चला गया था. आकाश ब्रो. Yes bro. Okay guys, we are going to Wayanad and it's like in morning today I ate 5 rotis, so my halat is very kharab and now I will. So finally हम यहाँ पहुँच चुके हैं. मतलब एक्चुअली हमने पहुँचा नहीं, पर अभी हम जब बेंगलोर से निकले तो अब हम यहाँ नाश्ता करने रुके हैं. बहुत देर से मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि गाड़ी रोक लो, बट उससे रोका तो गया नहीं. आखिरकार उसने 8 बजे रोका है. पता नहीं ये कुछ एक होटल ग्रीन चिली करके एक है और ये जगह केरला में है, तो शायद हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, इडली या फिर डोसा उस टाइप का. ये सबसे पहले है डोसा, इसके साथ मिला है हमें चटनी और सांभर. और ये मिला है परोठा. परोठा के साथ है हमारे साथ चने की सब्जी. पर बतला तुम चाहते हैं वो दिन गाते हैं माही रे. सो गाइज हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है और अब वायनाड यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है. लगभग कुछ हमें शायद 2 घंटे लग जाए क्योंकि हम एक बार और रास्ते में रुकने वाले हैं. तो देखते हैं. तो फाइनली अब 2 बज चुके हैं और हम यहाँ वायनाड पहुँच चुके हैं. और यहाँ जो ये जगह है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. लेट्स हैव अ लुक. चलिए आपको दिखाते हैं कि ये घर कैसा दिखता है.
तो गाइस फाइनली हमने अपने होटल में सब कुछ सेटल अप करके अब हम निकले हैं कुछ लंच करने के लिए। बट जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा 3-4 हम लोग रेस्टोरेंट घूम चुके हैं और हमें कहीं भी ढंग का कुछ मिला नहीं। एज इफ लाइक हर जगह बीफ था तो किसी को पसंद नहीं आया बीफ। फाइनली हमें जाके एक वेज रेस्टोरेंट मिला है जिसका नाम है उडीपी फैमिली रेस्टोरेंट। तो ये गाइस ये हमारा मेन्यू है। यहाँ पे आपको प्योर वेज खाना मिल जाएगा केरला के अंदर। और मैंने फ़िलहाल कढ़ाई पनीर मंगाया है और रोटी मंगवाया है और बाकी मेरे दोस्तों ने पुलाव और फ्राइड राइस वगैरह मंगवाया है। तो चलिए देखते हैं, टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है खाना। सही है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे खाना स्टार्ट किया हमें सबसे पहले दिया गया है ये पानी, जो कि शायद मुझे लग रहा है जीरा पानी है और इसको गर्म करके दिया गया है। हालांकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पेट साफ़ करेगा, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। टेस्टलेस है। ओके गाइस, तो हमने लंच कर लिया था और हम लंच करने के बाद यहाँ आ चुके हैं जहाँ हम करने वाले हैं जिप लाइन। Look here guys. भाई खुद भाई गोपाल, हेलो 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 बोल तो भाई। ओह माय गॉड। ओके गाइस, So after doing this hell lot of activities, it was really very tiring. So that was it. That was the end of the day. Tomorrow we'll be exploring more. आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कल क्या करते हैं। कल हम शायद जाने वाले हैं ट्रैक पे, एक लोटस लेक बोल कर एक जगह है, तो वहीं पे जाने वाले हैं। I'll keep you updated. हमें कोई कनेक्ट करो बे। तू कनेक्ट मत करा देना हमको भाई सुनना। गुड मॉर्निंग, और अब बज रहे हैं सुबह के 10 और मेरे बाकी के दोस्त लोग तो सो रहे हैं फ़िलहाल। तो मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग आए हुए हैं यहाँ कुछ लोकल्स एक्सप्लोर करने के लिए। लोकल्स बोला जाए तो लोकल्स कुछ है नहीं, जस्ट यहाँ जंगल ही जंगल है। तो मैं और मेरे दोस्त आए हैं, जस्ट कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने वाले हैं, लेके फिर हम घर जाएंगे और घर जाने के बाद सबको उठाएंगे और उठा के फिर हम चलेंगे टेंट हाउस की तरफ और फिर वहाँ से हम करने वाले हैं आज का अपना दिन की शुरुआत। तो चलिए देखते हैं।
तो ये हमारा बेड है और यहाँ पे गोपाल और अमन सोए हुए हैं। ये क्या, ये गुलाब की पंखुड़ियाँ कहाँ से आ गई यहाँ पे? हमें गुलाब की पंखुड़ियाँ देखने को मिल रही है। यहाँ तो हनीमून हुआ है लग रहा है। इसमें कौन है? इसमें तो है गोपाल और मैं इसमें मुंह दिखाने अमन। लायक नहीं रहा। ये देखो। तो गाइस फाइनली सब लोग उठ चुके हैं और उठने के बाद हम अपनी गाड़ी लेकर निकल चुके हैं और हम यहाँ पे आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के लिए हम एक होटल या रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, इसका नाम है मैजेस्टिक बेक्स एंड बिस्ट्रो। और यहाँ हमने दाल तड़का, वेज कुरमा और कुछ रोटी और कुछ केरला परोठा मंगवाया है। हालांकि मैंने केरला परोठा बहुत ज़्यादा खा लिया है बट फिर भी। तो आज हम जिस रेस्टोरेंट में आए हुए हैं इसका ओपनिंग है, आज पहला दिन है और हम पहले कस्टमर हैं। तो उन्होंने हमें ये लड्डू खिलाया है। ओए और ये हम पहुंच चुके हैं टेंट पर। ये हमारा टेंट। ये आप देख सकते हैं, हमने ये पहला बुक किया है, ये पहला टेंट। और इधर से ये सीधा जाते हुए कोएंचा, ये तो डीकैथलॉन का लग रहा है। ये एक टेंट के अंदर 3 लोग। तो गाइस वो वाला टेंट कैंसिल हो चुका है क्योंकि किसी दोस्तों को पसंद नहीं आया और अब हम दूसरे टेंट पे जा रहे हैं जो कि है उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर और वो उस टेंट से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। तो वो उस टेंट से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और अब हम वहाँ जाने वाले हैं। फ़ोटो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल पहाड़ों के बीच है, बादल बादल है। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी कभी कभी हो जाता है। इसका भी हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखा था लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थे नहीं यहाँ पे। तो अब हम दूसरे टेंट की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हमें कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने मिलता है या नहीं। आकाश, एक सवाल है हमको। जी बोलिए। यहाँ पर खूबसूरती नहीं दिख रही हमको। तो यहाँ जैसा कि अमन बोल रहे हैं उन्हें खूबसूरती चाहिए, हालांकि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनकी एक गर्लफ्रेंड ज़रूर है। अरे मैं but फिर भी कहना उनको चाहता हूँ कि खूबसूरती यहाँ पर चाहिए। वादियों की खूबसूरती नहीं है। सो गाइस अभी तक हमें टेंट मिली नहीं है। हम वहाँ से निकल चुके थे लेकिन हम जिस टेंट में जाने वाले थे उस पर कॉल किया तो पता चला कि कल उसमें आग लग चुकी है। तो वहाँ का बुकिंग तो हमारा कैंसिल हो चुका है। बट फ़िलहाल हम एक व्यू पॉइंट पे आए हुए हैं जो जिस हिल्स पे हम चल रहे थे, ट्रैक करने की बात हो रही थी, उस हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट है। इस हिल्स का नाम है चिंगेरी हिल्स। तो फ़िलहाल मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ और आइए आपको मैं व्यू दिखा।
इस विला में रह के काफ़ी मज़ा आया मुझे। इसके अंदर ट्री हाउस वगैरह झूले वूले सब कुछ थे। तो रात को लगभग हमने 2 बजे तक बॉनफायर की और थोड़ा बहुत कुछ एडवेंचर काइंड ऑफ थिंग भी था, तो वो भी हमने थोड़ा बहुत किया। तो ऐसे सोते सोते 3 बज गया। बाकी हमारा प्लान था कि हम सुबह 6 बजे निकले, लेकिन सोते सोते 3 बज गया, तो फिर 6 बजे निकल नहीं पाए। तो फिर अब फ़िलहाल टाइम हो रहा है 10:30 और अब हम 10:30 बजे निकल रहे हैं यहाँ से कोझिकोडे के लिए। कोझिकोडे एक बीच है, हालांकि यहाँ से लगभग कुछ 100 किलोमीटर की दूरी है, तो शायद हमें 2 घंटा लग जाए पहुँचने में। मैं रेडी हूँ, मेरी पूरी ग्रुप भी रेडी है और चलिए निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गोपाल, आपको कैसा लग रहा है इस बीच में रहकर? आपका क्या ख्याल है? मतलब बीच तो अच्छा है, पर जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं पौंडी गया हूँ, गोवा गया हूँ, तो मैं बोलूँगा गोवा का बेस्ट है बीच। और ये बीच भी सही है, मतलब इस शहर के हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ शहर के लिए ही बना है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर कोझिकोडे का भी विज़िट करें तो बीच तो ज़रूर देख ही लेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमन, आपका क्या बोलना है, कैसा है बीच, क्या लग रहा है? हेलो गाइस, ऐसे मैंने सोचा नहीं था इतना ऐसा होगा, पर अब क्या करें, बीच आए तो एंजॉय करना पड़ेगा। गोवा का बीच शायद इससे बहुत ही बढ़िया है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, अब इसी को एंजॉय करते हैं। तो आप अकेले खड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है ये बीच? आप अकेले क्यों खड़े हैं यहाँ पे? यही नज़ारे को देख रहे हैं। गर्मी नहीं लग रहा है आपको? नहीं नहीं। बीच कैसा लग रहा है? बीच ठीक ठाक है, उतना खास नहीं है। आ सकते हैं दोस्तों के साथ, मज़े करके जा सकते हैं, 1-2 घंटा बिता सकते हैं बस। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि बीच सब लोग अच्छा ही बोल रहे हैं, ख़राब कोई नहीं बोल रहा। हाँ, बट अगर आप गोवा या पौंडीचेरी से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली आपको यहाँ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। बट ठीक है, आप आइए यहाँ पे, घूमिए, देखिए कैसा लगता है। गाइस, अब सुबह के 10 बज चुके हैं और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मेरा मन तो बिल्कुल भर गया यहाँ से, क्योंकि अब फ़िलहाल लगभग 4 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है। तो अब 10 बजे अगर हम निकले तो मोस्टली हम बेंगलोर रात के 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। अराउंड 10-12 घंटे की जर्नी होगी कार में। तो फ़िलहाल मैं रेडी हूँ और देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ओह वाह, इन्होंने गाड़ी भी रेडी रखी है और ये सब कुछ तैयार है हम निकलने के लिए।
भाई सुबह के नाश्ते में हम एक बेकरी में घुसे हुए हैं और इस बेकरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मिठाई है और कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स भी है। तो फ़िलहाल मैंने जस्ट ये लिया हुआ है, जलेबी है और ये इमरती, और इसके साथ हमने कुछ चिप्स लिया है। तो गाइस फाइनली हम लगभग कुछ 150 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं और अब हम यहाँ पे आके यहाँ के थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आसपास कुछ चाय पत्ती की खेती हो। तो मैंने कुछ शॉट्स ले लिए हैं और अभी हम, बहुत पसीना आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पे। तो अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। मेरे को तो पूरा स्लोप ही लग रहा है। वो देखो यहाँ से वो रोड दिख रहा है और हम वहाँ से नीचे उतरे। तो वो देख सकते हो, वो रहा है हमारा दोस्त। तो अभी हम नीचे जाते हैं यहाँ से। चलो चलो चलो। ओह फक, जिसका डर था वही हो रहा है। मेरे शूज़ का ग्रिप। तो अभी सबसे बेस्ट ये कि हमको उल्टा उतरना पड़ेगा। आ रहा हूँ। और मैं तो बोलूँगा कि इतना पहाड़ चढ़ने के लिए तो बहुत स्टैमिना जिसका ज़्यादा है तो वही ट्राई करे, क्योंकि अगर तुम आधा पहाड़ चढ़ रहे हो तो मतलब नहीं। क्योंकि अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो तो पूरा ऊपर का व्यू एंजॉय करो। ये आधे में से वापस जाना, ओह फक, आधे में से वापस जाना मज़ा नहीं आता। तो अभी देख रहे हो कैसा स्लोप है। तो इसके सहारे उतरना होगा। तो वो देख सकते हो पूरा आकाश 100 या 200 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं। तो अभी हम तेज़ी से उतर सकते हैं क्योंकि स्लोप ख़त्म ही हो चुका है। स्लोप ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। बस तुमको डायरेक्शन पकड़ना है और नीचे की तरफ चलते रहना है। इसमें ये चीज़ अच्छा है कि स्ट्रेट में नहीं लगाया है पेड़।
अगर स्ट्रेट में पेड़ लगा होता तो सीधा हम गिर सकते थे, तो बीच बीच में पकड़ने के लिए हमको सपोर्ट है। तो ये देखो जहाँ से हमने आकाश को छोड़ा था हम वहीं वापस पहुँच चुके हैं, ऊपर का नज़ारा लेके। तो यहाँ से आकाश प्रसाद कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, तो आपको कैसा लगा? दीपक कार ने आपको पूरा ऊपर का व्यू दिखाया, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अबे बांधा है उसको, वो बांधा है। चल ना देखते, यहीं से देख सकते हैं ना, देख पैर बांधा है उसका जंजीर। जा भी नहीं सकता इधर से। आ जाएगा वो बेटे डैडी डियर खाएगा डोरिटोस। अबे ऐसे ही पड़ा हुआ था चिप्स। दे दो वो ब्रो। मत बुला भाई इधर। देना डोरिटोस, देना डोरिटोस। मना है क्या? चला गया वो लेके। सो मजा आ रहा है, देख थोड़े खा रहा है। मजा है। ओए चल 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 चल। ओए दे दे डोरिटोस, दे दे इनको। खाएगा तू? 2 पीस दे देना इनको, पूरा दे दे इनको। बता बल्लू। देख बच्चा है। ये देख उनसे छीनने जा रहा है। पहली बार तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं मैसूर। मैसूर में हम रुके हुए हैं एक रेस्टोरेंट भी नहीं, इसे कैफ़े कहेंगे। तो ये एक है खाओ गली। तो यहाँ हम थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का लंच कर लेंगे। लंच करके फिर हम वापस बेंगलोर के लिए निकल जाएंगे। जर्नी काफ़ी सही था, रास्ता बहुत अच्छा है। अगर आप रोड ट्रिप मार रहे हैं तो आप ज़रूर प्रेफर करिए कोई एक। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से आए हुए थे, तो रास्ता काफ़ी अच्छा था, बहुत स्मूथ राइड।